ब्रह्म वर्चस तेज जिनके शरीर पर, जिनकी इंद्रियों में, जिनके कर्मों में, जिनके विचारों में, जिनके भावनाओं में रिफ्लेक्ट होता हो, ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है राष्ट्र को। आपको पता है पहले हमारे देश में हर गांव में कोई मंदिर या आश्रम होता था और उसमें कोई एक योगी रहता था, और फिर 20-30 कोस के बाद कोई एक महायोगी रहता था जिसको कोई सिद्धि प्राप्त होती थी। तो तब वो उस एरिया के सब मनुष्यों को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरणा देते रहते थे, संभाल के रखते थे, उनको कोई दो शादी से लिप्त नहीं होने देते थे। तो तब ये भारत देश पूरे विश्व का गुरु कहलाता था, योगियों के कारण कहलाता था। धन ऐश्वर्य भी था हमारे देश में, ये भी है, लेकिन केवल धन ऐश्वर्य से नहीं। धन ऐश्वर्य तो आज दूसरे देशों के पास, अमेरिका आदि देशों के पास भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इतने मात्र से उनको विश्व गुरु नहीं कहा जाएगा। और अब परम पूज्य गुरुदेव का, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का यही ध्येय है, यही लक्ष्य है कि ऐसे योगी और योगिनी अब पुनः हर गांव में पैदा होने चाहिए। हर गांव में सुबह शाम कम से कम एक योग की कक्षा जरूर चले, कम से कम एक जगह यजन भजन जरूर हो जहां सब लोग आकर के शामिल हों। तब इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी ही प्रार्थना इस मंत्र में भी की हुई है कि ब्राह्मण पैदा हों। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानवान, पुरुष और महिलाएं ज्ञानी हों हमारे देश में सब, क्योंकि विवेक ही सब प्रकार के दुखों का नाश करने का सबसे सशक्त साधन है। और वो ब्रह्म वर्चसी भी हों। केवल शब्द विद्या को प्राप्त करने से व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, तो वो तो फिर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति का चरित्र तो ऐसे है कि थोथा चना बाजे घना। तो ब्रह्म वर्चसी होने चाहिए हमारे देश में ब्राह्मण। हे ब्रह्मन राष्ट्रे ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणः आजायताम। सब ओर से, आ का मतलब होता है सब तरफ से, आजायताम। ईशव्यः अतिव्याधि महारथः शूरः राजन्यः आजायताम। आजायताम दूसरे इसके साथ भी लगा हुआ है, ये क्रिया है। आजायताम माने सब तरफ से। ब्राह्मण तो ब्रह्म वर्चसी हों। और ईशव्यः अतिव्याधि महारथः शूरः राजन्य। राजन्य राजपुत्र जो हैं वो कैसे हों? ईशव्यः बाण चलाने में, युद्ध करने में अति उत्तम हों। ईशव्यः अतिव्याधि महारथः शूरः आजायताम। तो जो राजन्य राजपुत्र वो कैसे होने चाहिए? ईशव्यः बाण चलाने में उत्तम हो, अतिव्याधि शत्रुओं को ताड़ लेने वाले ऐसे हों, और महारथः बड़े बलशाली वीर हों, शूरः निर्भय हों, ऐसे राजन्य आजायताम। अर्थात जो क्षत्रिय वर्ग है वो कैसे होने चाहिए? अत्यंत शूरवीर होने चाहिए, शत्रु को पराजित करने वाले होने चाहिए, और युद्ध विद्या में निपुण होने चाहिए। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दो के बारे में बताया। फिर पशुओं के बारे में बताया। दोग्ध्री धेनु। धेनु मतलब गाय। जो दूध देने वाली गाय है उसको धेनु कहते हैं, जो दूध नहीं देती है उसको गो कहते हैं। गाय के लिए दो शब्द हैं संस्कृत में। जो अभी दूध दे रही है उसको धेनु कहते हैं। इसलिए इधर हरियाणा में तो जो गाय दूध देती है ना, किसी के घर में जाके पूछते हैं धीना है आपके घर में? धीना का मतलब होता है दूध देने वाली गाय है या बिना दूध देने वाली गाय है। तो हमारे देश में जो गायें हैं वो दूध देने वाली हो, माने भरपूर मात्रा में दूध, घी, मक्खन आदि हमारे बच्चों को मिले, सात्विक आहार, ये प्रार्थना की गई है। दोग्ध्री धेनु। वोढ़ा अनढ़वान।
और जो हमारे बैल हैं वो इतने हृष्ट पुष्ट हों, उस समय बैलों से ही भार को ढोया जाता था, तो वो भार वाहक होने चाहिए। आशुः सप्ति पुरंधिः, और आशुः माने जो घोड़े हैं वो आशुः तीव्र चलने वाले हों। सप्ति ही मतलब होता है घोड़ा। सप्ति ही आशुः पुरंधी, घोड़े बहुत शीघ्र दौड़ने वाले हों, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अति शीघ्रता से पहुंचा देवें। योषा रथेष्ठा जिष्णु, और योषा हमारे देश की जो माताएं हैं वो रथेष्ठा, रथ पे स्थिर होने वाली। रथ पे स्थिर होने वाली का क्या मतलब है? आगे गति करवाने वाली, खुद गति करने वाली और दूसरों को आगे गति करवाने वाली, आगे ले जाने वाली हों। क्योंकि माताओं के पास वो शक्ति होती है, वो देश को या घर परिवार को या कुल खानदान को आगे भी ले जा सकती हैं, पीछे भी ले जा सकती हैं, बहुत ऊंचा भी उठा सकती हैं, नष्ट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है योषा रथेष्ठा जिष्णुः, और कैसी हो? शत्रुओं को जीतने वाली हो। सभेयः युवा आजायताम, और सभाओं में हमारे उत्तम उत्तम युवा आजायताम उत्पन्न हो। जब महिलाएं गति सदगति देने वाली होंगी, समाज को आगे ले जाने वाली होंगी, तो युवा और युवतियां, यहाँ पर दोनों का ग्रहण हो जाएगा युवा कहने से। युवक युवतियां भी कैसे होंगे? सभा में बैठने योग्य होंगे। कहा जाता है ना भाई ये व्यक्ति सभा में बैठने योग्य नहीं है, इसका मतलब उसकी योग्यता उतनी नहीं है। तो कैसे होने चाहिए युवक युवतियां? जिनका किसी सभा में नाम लिया जा सके, जो किसी सभा में बैठने योग्य हों। तो एक तरह से यहाँ पर जो ऋषि हैं उन्होंने ब्रह्म वर्चस्व से लेकर के हमारे बच्चे कैसे हों, पशु कैसे हों, राष्ट्र कैसा हो, सारी प्रार्थना करके भगवान से सब प्रकार के ऐश्वर्य को मांग लिया है। सभेय युवा आजायताम, अस्य यजमानस्य, अपने लिए कह रहे हैं, ये जो यजमान जो यजन कर रहा है उसकी ये प्रार्थना है कि इन यजमानों के घर में ये सब चीजें होनी चाहिए। इनके बच्चे जो हैं वो शूरवीर हों, सभा में बैठने के योग्य हों, ब्राह्मण हैं तो ब्रह्म वर्चसी हों, क्षत्रिय हैं तो वीर योद्धा हों, पत्नियां जो हैं वो योषा रथेष्ठा, रथ में स्थिर होने वाली हों, जिष्णु हों, जीतने वाली हों। यजमानस्य वीरो जायताम, ऐसे वीर बच्चे इस यजमान के घर में पैदा हों। न हम लोगों के निकामे निकामे, निकामे माने कामना से युक्त होकर के जो जो हम प्रयत्न करें उस कामना में हमें सफलता मिले। पर्जन्य वर्षतु, और बादल जब हम चाहें तब बरसें, प्रकृति के ऊपर हमारा अधिकार हो। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, समय समय पर जब हम चाहें, जब हम निश्चय करें। पहले वर्षेष्ठ यज्ञ किया जाता है, अभी उल्टा हो रहा है। जब बारिश की जरूरत होती है तो बारिश होती नहीं है, खेती सूख जाती है। जब फसल को कटाई करने का समय है, बारिश की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तब बारिश जरूर होती है। तो बेचारे किसानों का 6 महीने से जो उन्होंने मेहनत की वो सारी नष्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रकृति माता ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हमने प्रकृति का पूजन करना छोड़ दिया, उसके अनुकूल आचरण छोड़ दिया, यजन करना छोड़ दिया। जब यजन करते थे तब याज्ञिक ऐसी प्रार्थना करते थे, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, बादल समय समय पर हमारे निश्चय के अनुसार बरसे, माने प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो। तो प्रकृति तो अनुकूल बाद में होगी, अभी तो शरीर ही अनुकूल नहीं है, अभी तो इंद्रियां मन बुद्धि ही हमारे अनुकूल नहीं है। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु औषधयः फलवत्यः, और हमारी औषधियां कैसी हों? फलवत्यो नः औषधयः पच्यन्ताम, फलवती होकर के हमारी औषधियां पकें।
बादल हमारे कहने के अनुसार, निश्चय के अनुसार बरसें, औषधियां फल वाली हों, खूब सारा फल देने वाली हों। योग क्षेमः नः कल्पताम। तो इस प्रकार से प्रभु सब प्रकार से हमारा योग और क्षेम, योग और क्षेम क्या होता है? योग होता है जो अप्राप्त वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करना, ये योग है। और जो प्राप्त हो चुकी हैं उनकी रक्षा करना, ये क्षेम है। ये दो शब्द वैदिक संस्कृति में बार बार बोले जाते हैं, योग क्षेम। जो वस्तुएं अभी तक प्राप्त नहीं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए हमें, और जो पहले से प्राप्त हैं उनकी हम रक्षा कर पाएं। तो यहाँ पर इस मंत्र में यज्ञ का परिणाम क्या है, क्यों करते हैं हम यजन? आज हम बोल देते हैं केवल इन्वायरमेंट की शुद्धि होती है इससे। केवल इन्वायरमेंट की शुद्धि के लिए यजन नहीं होता है। यजन का तो इतना बड़ा परिणाम होता है जो इस मंत्र में बताया है। यजन करने से हमारा समाज, इन्वायरमेंट वो तो शुद्ध होता ही है, लेकिन सब वर्ग के लोग यज्ञ करते थे। ब्राह्मण के लिए यहाँ पर बताया कि वो ब्रह्म वर्चसी होंगे यदि वो यजन करेंगे, तो योग और यज्ञ करेंगे तो क्षत्रिय शूरवीर पैदा होंगे। महिलाएं यहाँ पर बताया है सप्ती पुरंदी। पशु कैसे होंगे? गायें दुधारू होंगी, जो घोड़े आदि पशु हैं वो शीघ्रगामी होंगे। योषा जिष्णु रथेष्ठः, जो महिलाएं हैं वो भगवती होंगी, शीलवती होंगी। और रथेष्ठः, रथ पर सवार होने वाली, माने समाज को आगे ले जाने वाली होंगी जो यजन करेंगे उनके घर में। युवा उनके सभा में बैठने योग्य होंगे, वीर होंगे। प्रकृति, बादल आदि उनके निश्चय के अनुसार बरसने वाले होंगे। और औषधियां जो हैं वो खूब फल देने वाली होंगी। और ये एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने पतंजलि योगपीठ में भी। एक कुछ खेत का हिस्सा ऐसा रखा जिसमें जाकर के रोजाना यजन करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, भजन करते हैं। तो और एक दूसरा खेत पास में ऐसा रखा, वहाँ यज्ञ नहीं करते हैं, भजन भी नहीं करते हैं, सामान्य रूप से बस बीज बो दिया, पानी दे रहे हैं। और पता लगा कि दोनों खेतों में से जहाँ यजन और भजन किया जा रहा था, जहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, उनमें बहुत सारे फल लगे, बहुत ज्यादा अन्न उत्पन्न हुआ उस एरिया में। और जो दूसरा था उसमें सामान्य फसल पैदा हुई। और आप भी अपने घर में 2 गमलों में 2 पौधे लगा करके देख लीजिए। कोई फूल के लगा सकते हैं, कोई फल के पौधे लगा सकते हैं। एक के पास आप रोजाना यज्ञ करो, बैठ करके वेद मंत्र सुनाओ, और दूसरे के पास आप सामान्य रूप से उसको पानी दे दो, उसमें कुछ भी मत करो। और एक तीसरा पौधा भी लगाओ, उसके पास जाकर के रोजाना उसको डांट फटकार लगाओ। आप कितने नालायक हो, आगे बढ़ते ही नहीं हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आपका कोई इस संसार में लाभ नहीं है, ऐसे उसको थोड़ी खरी खोटी सुना के आओ। और फिर 2 महीने के बाद आप देखना तीनों पौधों में क्या अंतर आया। तो बिना मशीन के भी आपको अलग अलग स्थान पे रखना तीनों को। एक को छत पे रखो, एक को फिर बालकोनी में रखो, एक को नीचे ग्राउंड पे रखो, ऐसे अलग अलग रखो तो आपको पता लग जाएगा। और जब एक पेड़ पौधे के ऊपर इतना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो तो निर्जीव तो नहीं है, जीव तो है उसमें, लेकिन हमारी जितनी चेतना उसकी उन्नत नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि जब एक सामान्य पौधे के ऊपर प्रेम का, वेद मंत्रों के उच्चारण का इतना प्रभाव पड़ता है, और डांटने का इतना प्रभाव पड़ता है, कोसने का, उसको डिमोरलाइज करने का इतना प्रभाव पड़ता है कि पौधा सूख जाएगा, तो मनुष्य के ऊपर कितना पड़ता होगा। तो फिर हम अपने आचरण व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे और हम भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। तो इस मंत्र में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की कामना की गई है।
घर परिवार भी, अब देखो ना, छोटी से छोटी प्रार्थना की गई है यहाँ पर। गायें भी दुधारू हों, खूब दूध देने वाली हों, औषधियां भी ऐसी हों, बच्चे भी ऐसे हों, पत्नियां भी ऐसी हों, फिर पति भी ऐसे हों। तो सब प्रकार के वर्गों के लिए, और ये सारे वर्ग कहाँ रहते हैं? ये हमारे शरीर में भी रहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं कि हमारे शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों प्रकार के वर्ण हमारे ही शरीर में रहते हैं। तो हमारा ज्ञान कैसा हो? ब्रह्म वर्चस्व से युक्त हो। जो हम शब्दों को जानते हैं वैसा हम अनुभव करने के लिए भी अभ्यास करें। हमारे अंदर क्षत्रियत्व वो भी इतना प्रबल होना चाहिए कि जो अंदर हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, हताशा, निराशा, जो नेगेटिव वर्ग है उसको नष्ट करने की पावर भी हमारे पास होनी चाहिए। इतने हम शूरवीर हों, शत्रु को ताड़ने वाले हों हम। एक शब्द आया था ना यहाँ पर, ये कैसे होने चाहिए? महारथी, अति व्याधि, ईशव्य, बाण चलाने में उत्तम। उनको कौन से बाणों से नष्ट करना है हमें, इन नेगेटिव वर्ग को, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमारे पशु की तरह से हैं, तो ये हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हों। अब अगला मंत्र करते हैं, ये तो हो गया पूरा। लास्ट में जो हम स्विष्टकृत आहुति के लिए जो मंत्र बोलते हैं, यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम, यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इहाकरम अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टम सुहुतम करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम अग्ने स्विष्टकृते इदन्न मम। यदस्य कर्मण अति अरिरिचम, जो यज्ञ किया है, क्योंकि इंसान है, कोई भी त्रुटि हो सकती है, तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु इस यज्ञ कर्म में अगर कहीं कोई अति हो गई हो, कोई, क्योंकि अति भी नुकसान देती है और न्यूनता भी नुकसान देती है। तो यहाँ का अति अरिरिचम, अज्ञान से यदि कुछ मैंने मंत्र अधिक बोल दिया, आहुति अधिक दे दी आवश्यकता से, तो कुछ अति हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यद्वा न्यूनम इह अकरम, या इस यज्ञ कर्म में कोई न्यूनता रह गई हो, कभी कोई मंत्र बोलना भूल गए हों, या कभी कोई आहुति देना भूल गए हों। कई बार ऐसे होता है, हम समिधा लगाने लगे और इतनी देर में स्वाहा बोल दिया तो वो आहुति हमारी दी नहीं गई, तो न्यूनता हो गई उस कर्म में। तो अग्नि न्यूनम इह अकरम, अग्नि तत्, हे प्रभु उस हमारे ज्यादा किए या न्यून किए हुए उस कर्म को, कमी बेशी को, स्विष्टकृत विद्यात, स्विष्टकृत माने उचित रूप से हमने किया है, अच्छा किया है, ऐसा ही विद्यात, ऐसा ही जान लेना, अर्थात हमारी न्यूनता को या अति को क्षमा कर देना। सर्वम स्विष्टम, इस सारे कर्म को कैसा कर लेना? स्विष्टम, अच्छी प्रकार से किया हो जैसे, ऐसा मान लेना। सुहुतम करोतु, सुहुतम, अच्छी तरह से हवन किया हमने, सुहुत, सुहुतम करोतु में। अग्नये स्विष्टकृते, हे अग्ने, हे सर्वज्ञ प्रभु, आपके लिए अग्नये, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उस प्रभु के लिए स्विष्टकृते, जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उस अग्नि के लिए, उस परमेश्वर के लिए हमने जो यजन किया है, सुहुत हुते, ये भी चतुर्थी है। जिस परमात्मा का यज्ञ इस पूरी सृष्टि में बहुत ही सुव्यवस्था के साथ चल रहा है, उसके यजन में कोई त्रुटि नहीं है, जो स्वयं यज्ञ रूप प्रभु है, जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रभु है,
ऐसे उस ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रभु के लिए हमने जो यजन किया है उसमें जो भी कमी या ज्यादती हो गई हो उस सब के लिए सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम, ये जो आहुति दे रहा हूँ ये सब आहुतियों की प्रायश्चित रूप में दी हुई आहुति के रूप में इसको मान लेना। सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम कामानाम समर्धयित्रे, ये प्रायश्चित आहुति किसके लिए दे रहा हूं मैं? कामानाम समर्धयित्रे, जो कामनाओं को समृद्ध करता है, जो कामनाओं को समर्धयित्रे कामानाम, पूर्ण करने वाली सब कामनाओं को, सर्वान कामान समर्धय, पूर्ण कर दो। उस परमात्मा के लिए हम ये आहुति दे रहे हैं जो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो आप हमारी उन सब कामनाओं को समृद्ध कर दीजिए। इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदन्न मम, तो ये आहुति मैंने उस परमात्मा के लिए दी है और ये उसी का ही दिया हुआ है। इदन्न मम, मैंने कहा था ना यज्ञ की आत्मा होती है इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। और इतना कहने के बाद फिर मौन आहुति दी जाती है, क्योंकि शब्दों की अपनी एक सीमा है। जहां तक शब्द जा सकते हैं उतना तो साधक ने प्रार्थना कर दी, उसके बाद साधक शब्दों से आराधना नहीं करता, अपने पूरे अस्तित्व को ही समर्पित कर देता है। जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहां फिर शब्द मौन हो जाते हैं, वहां फिर कोई शब्द नहीं बोला जाता है। आप किसी देवता के लिए स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उसको बुलाते हैं और मान लो वो देवता आ गया, तो फिर क्या होता है? फिर तो या तो आंखों में आंसू आएंगे, या तो पैरों में गिर जाओगे, या तो गले से लग जाओगे, फिर शब्द बंद हो जाएंगे। तो ये इतनी सारी प्रार्थना करने के बाद फिर अंत में मौन आहुति दी जाती है कि प्रभु आपने हम जैसे सामान्य व्यक्तियों की प्रार्थना को सुन के हमें कृतार्थ किया, तो बस अब तो हमारा सर्वस्व ही आपको समर्पित हो गया। तो उस प्रजापति के लिए यहाँ मौन आहुति दी जाती है। किसी बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा था, जी पहले जब हम आहुति देते हैं तो अग्नि में बाईं तरफ दाईं तरफ जब आहुति देते हैं तो हम बोल करके देते हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापते इदन्न मम, और यहाँ पर भी प्रजापति के लिए आहुति दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मौन देते हैं, यहाँ नहीं बोलते हैं। क्यों? वहां प्रजापति का मतलब था इन प्रजाओं का पालन करने वाला एक देवता, यहाँ प्रजापति का मतलब है परब्रह्म परमात्मा, जो इन तीनों लोकों से भी अतीत है, उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वहां जाकर के जब हमने उस साक्षात परब्रह्म की अनुभूति कर ली तो फिर शब्द मौन हो जाते हैं, और यहाँ जाकर के ही हमारे जीवन के यज्ञ की पूर्णता होती है। जब तक हम आत्मवेता ना बन जाएं, जब तक हम ब्रह्मवेता ना बन जाएं, तब तक तो जीवन का यज्ञ अधूरा ही है। तो आज मैंने प्रारंभ किससे किया था? हमारा जन्म भी हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक, इससे। और यदि जन्म हो गया तो अब जन्म लेकर के और बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ना है कि हम उस परब्रह्म परमात्मा को भी अनुभव करने वाले बने, जो सर्वत्र व्यापक ही है। तो यहाँ जीवन का यज्ञ हमारा संपन्न होता है, पूर्ण होता है। तो आज का समय हो गया, आपको इतना सुंदर दृश्य भी दिखाया, हिमालय का अलकनंदा इतने कलकल ध्वनि से बह रही है, पक्षी चहक रहे हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए, घर बैठे प्रणाम कर लीजिए माता अलकनंदा को। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन पवित्र हो, मंगलमय हो, सब प्रकार की खुशियां आपको मिलें। इन भावनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।